सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम राज्य के पाली दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम आज सुमेरपुर में जनसंवाद करेगी। वहीं पहले दिन अन्नपूर्णा रसोई वैन और मेगा हाईवे सड़कों की सौगात दी सीएम राज्य ने। आज तय हो जाएगा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम। प्रदेशाध्यक्ष को लेकर अमित शाह और संगठन महामंत्री रामलाल के बीच बैठक होगी। वहीं मंत्री और नेताओं ने भी दिल्ली में डेरा डाल रखा है। बीजेपी में प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी विवाद में अर्जुन मेघवाल के पुत्र रविशेखर भी शामिल हुए। लोक सेवक के पद पर तैनात रविशेखर ने अमित शाह के फेसबुक पेज पर कमेंट भी किया है। रविशेखर ने लिखा कि अगर कोई साफ सुथरा चेहरा राजस्थान बीजेपी का नेतृत्व नहीं करता है तो कांग्रेस पार्टी 140 सीटें जीतेगी। उन्होंने अपने अगले कमेंट में जातिगत समीकरणों का हवाला देते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत को इस पद के लिए फिट नहीं माना है। वहीं फेसबुक पोस्ट पर विवाद को लेकर रवि मेघवाल ने कहा कि परिवार को बदनाम करने की साजिश है। वहीं पिता अर्जुन मेघवाल ने कहा कि मेरे परिवार का हर सदस्य बीजेपी कार्यकर्ता है। 2006 से लंबित धर्म स्वातंत्र्य बिल को मिल सकती है मंजूरी। इस बिल पर आज गृह मंत्रालय में चर्चा होगी। जबरन धर्म परिवर्तन पर 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। आसाराम मामले पर फैसले से एक दिन पहले जोधपुर शहर को किले में तब्दील किया गया है। शहर में धारा 144 लागू है। साथ ही समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त पहरा भी लगा रखा है। झालावाड़ जिले में दूषित खाना खाने से 3 दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। कथा में लड्डू खाने के बाद बिगड़ने तबीयत बिगड़ी थी। राहुल गांधी की 29 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली रैली के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। राहुल गांधी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए पीसीसी में जयपुर शहर कांग्रेस की पीसीसी में बैठक हुई। बीकानेर यूआईटी में 4 साल बीत जाने के बाद भी अपने ही पट्टों की एनओसी के जारी नहीं होने के विरोध में सोमवार को कांग्रेस नेता डॉक्टर बीडी कल्ला की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही एनओसी जारी करने की मांग की। वहीं कल्ला ने कलेक्टर को बताया कि शहर के करीब 20-22 हजार लोगों को यूआईटी ने कृषि भूमि पर प्लॉट जारी किए थे। लंबा समय बीत जाने के बाद भी प्लॉट्स के मालिकों को एनओसी जारी नहीं की जा रही है। आरपीएससी की तरफ से निकाली गई एचएम सेकंड भर्ती परीक्षा में बीए एसटीसी में 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वंचित किया जा रहा है। वहीं अभ्यर्थियों ने सोमवार को आरपीएससी सचिव को ज्ञापन सौंपा और तकनीकी कारणों से वंचित रहे अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने की मांग की। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के बिग्गा के पास शनिवार की देर रात हुए भयानक हादसे में घायल हुए लोगों की कुशलक्षेम पूछने के लिए आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर बीडी कल्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल गहलोत, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष जावेद पड़िहार आदि पीबीएम अस्पताल स्थित ट्रोमा सेंटर पहुंचे। राजसमंद के रेलमगरा थाने के पुलिस कर्मियों को खर्चे का पैसा देकर युवक को पिटवाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक परिवादी के कहने पर युवक पृथ्वीराज को थाने में बुलाया और शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके मारपीट की गई। वहीं युवक की पिटाई का वीडियो वायरल होने पर इस मामले में एसपी मनोज कुमार नाथ द्वारा सीओ को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। सवाई माधोपुर के साकड़ गांव में 16 अप्रैल को चोरी के मामले में ग्रामीणों ने शादी की फोटोग्राफी करने आए फोटोग्राफर को पेड़ से बांधकर लटका दिया था और जमकर पिटाई की थी। वहीं ग्रामीणों का आरोप था कि फोटोग्राफर ने शादी समारोह के दौरान पैसे चुराए। मामले में फोटोग्राफर एसोसिएशन ने एक बार फिर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की है। चूरू के महिला थाने में अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता जिस दिन दुल्हन बनी उसी दिन आरोपी ने उसे अगवा कर लिया और दुष्कर्म किया। वहीं महिला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया और आरोपी महेश कुमार की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ 7 चोरी की बाइक भी बरामद की है। वहीं नाकेबंदी के दौरान पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कोटा के पुलिस थानों में कई मामले दर्ज है। वहीं जयराम उर्फ ब्रिजमोहन सांगोद थाने का हिस्ट्री शीटर भी है।
जयपुर के सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन पर तैनात पुलिसकर्मी ने एक युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर मेट्रो थाना पुलिस ने धारा 376, 511 आईपीसी में मामला दर्ज किया है। कोर्ट के सुक्ते में रिश्वत के 14 साल पुराने मामले में कोर्ट ने तत्कालीन 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 आरोपियों को 4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 35,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही सहायक निदेशक अभियोजन एहसान अहमद ने बताया कि सुकेत के जुलमी पुलिस चौकी पर 16 जून 2004 में लेन देन के एक मामले को रफा दफा करने के लिए परिवादी जेताराम से 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। कोटा के लाड़पुरा क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले इलाके में आज देर शाम ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी। आग लगने से पहले ट्रांसफार्मर में तेज धमाका हुआ और फिर आग धधकने लगी। इस दौरान इलाके में बिजली भी गुल हो गई। वहीं लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन तंग गलियां होने के कारण दमकल काफी देर बाद मौके पर पहुंची। हालांकि इससे पहले स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पा लिया। धौलपुर के NH 11B पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। वहीं आधा दर्जन घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब राजाखेड़ा क्षेत्र के करीब 35 श्रद्धालु पिकअप से केला देवी के दर्शन करने जा रहे थे और ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में पिकअप पलट गई। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में बाइक बेकाबू होकर विद्युत पोल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार रविंदर सिंह की मौत हो गई, जबकि सत्यवीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया। करौली के देवलेन मोड़ के पास ओवरटेक करते समय जीप के पिकअप से टकराने पर एक युवक की मौत हो गई। MP के सबलगढ़ निवासी बाबू बघेला ठेकेदारी का कार्य करता है। वहीं सूचना पर पहुंची हिंडौन सदर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस टोल प्लाजा के CCTV की मदद से जीप की पहचान करने में जुटी है। दौसा के कालवान मोड़ के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे से पिकअप की टक्कर मार दी। हादसे में पिकअप में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में मृतक के भाई और एक अन्य को भी चोटें आई है। जयपुर के VKI स्थित मालपानी अस्पताल में ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल का मामला गहराता ही जा रहा है। रविवार को दिल्ली से ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की 4 सदस्यीय टीम जयपुर आई थी। वही टीम ने मालपानी हॉस्पिटल में करीब 10 घंटे तक जांच की और क्लिनिकल ट्रायल के रिकॉर्ड्स को खंगाला। जांच में रिकॉर्ड्स तो अधूरे मिले, साथ ही अस्पताल संचालक की तरफ से जो दावा किया गया वह भी झूठा निकला। सीकर जिले के ढोलास गांव के पास एक खेत में बिजली के करंट से एक शख्स की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के बड़ा गांव में लोक परिवहन की बस ने फिर एक जान ले ली, जहां बस की टक्कर से बाइक पर सवार एक युवती की मौत हो गई और उसका पिता घायल हो गया। कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना इलाके में दुकान से घर जा रहे एक व्यापारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जहां इस हादसे में स्कूटर सवार की मौत हो गई। कोटा के इटावा थाने इलाके में आज भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से उसमें सवार एक युवक महेंद्र की ट्रॉली के नीचे दबने से मौके पर ही मौत हो गई। चूरू में कोतवाली थाने के स्ट्रीट शीटर को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सोमवार को राजवंशी खान सभा के बैनर तले लोगों ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। वहीं महासभा के मीडिया प्रभारी बाबू खान ने बताया कि फरियाद खां पर फायरिंग, डकैती समेत कई मामले दर्ज है, लेकिन पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीकानेर में नहरबंदी के चलते शहर में पानी की सप्लाई व्यवस्था लड़खड़ाने से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन करके मटके फोड़े। इस दौरान महिलाओं के साथ शहर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनीता गौड़ भी मौजूद रही और उन्होंने कहा कि शहर के कई इलाकों में विभाग की लापरवाही के कारण टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है। चूरू के तारानगर में पानी की मांग पर गुस्साए लोगों ने एक्सीएन चैम्बर में तोड़फोड़ की। ये सभी लोग नहरबंदी के कारण हो रही पेयजल किल्लत के चलते परेशान थे। राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बूंदी जिले में संचालित सरकारी खरीद केंद्रों पर व्याप्त अव्यवस्थाओं के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारी किसानों के खाते में भुगतान पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। FCI के गोदामों के भर जाने और निजी गोदामों की व्यवस्था नहीं होने के कारण माल का उठाव नहीं हो रहा है।
चूरू कोतवाली थाने के सामने सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए नारेबाजी करके प्रदर्शन किया, जहां सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि वार्ड 39 में उनके साथ वकील हेमंत शर्मा ने महिला सफाई कर्मियों से अभद्र व्यवहार किया है। वहीं कोतवाली थाना अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की और हेमंत शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करने के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। बीकानेर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं और बालिकाओं ने कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम एक खत लिखा। वहीं प्रदर्शन करने आई महिलाओं और बालिकाओं का कहना है कि देश सभी क्षेत्रों में विकास कर रहा है, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर अभी भी विशेष काम नहीं किया गया, जिसके चलते कॉलेज में पढ़ने वाली और कामकाजी महिलाओं के साथ आए दिन छेड़खानी होती है। अजमेर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया है। एसपी राजेंद्र सिंह ने जिले को नशा मुक्त करने के लिए 4 चरणों में इस अभियान को शुरू किया है। इसके पहले चरण में सभी थानों के इंटेलिजेंस जवानों को दरगाह थाने से अटैच कर अभियान चलाया है। वहीं दूसरे चरण में छोटे बच्चों को नशे से मुक्त करा उनका इलाज कराया जा रहा है। चौथे और सबसे अहम चरण में पुलिस मुख्यालय की तरफ से भेजे गए प्रशिक्षित डॉग स्काउट को लेकर भी बसों की तलाशी ली जा रही है। श्रीगंगानगर में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर लोगों ने लोक परिवहन सेवा के खिलाफ रोष जताया है। नेहरू पार्क से एकत्र होकर बस स्टैंड के सामने लोक परिवहन की बसों को रोका और बसों के आगे धरना देकर आक्रोश जताया। वहीं लोगों का आरोप है कि लोक परिवहन की बसों की तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लिहाजा इन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर सभी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। दौसा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नाम समझौते को लागू करने की मांग की। देश भर में बढ़ रही रेप की वारदातों को लेकर प्रतापगढ़ में कई स्कूल और कॉलेज के युवाओं ने गांधी चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र के मधुरा तालाब में अज्ञात वाहन ने बाइक को अपनी चपेट में लिया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बूंदी शहर में चले मानधाता बालाजी प्रकरण में पिछले 1 साल से बंद चल रहे मीरा साहब दरगाह के सड़क मार्ग को खुलवाने की मांग को लेकर मुस्लिम संघर्ष समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बंद रास्ते को फिर से बहाल किए जाने की मांग की। बीकानेर जिला कलेक्टर अनिल गुप्ता ने फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की बैठक ली और अधिकारियों से कहा कि वे पूर्ण निष्ठा और गंभीरता से दायित्व निर्वहन करते हुए फ्लैगशिप योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करें। बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है। जिले में कार्यरत करीब 90 ऑपरेटर हड़ताल पर है। सरदार शहर में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले तहसील के किसानों ने कृषि मंडी के आगे अपनी मांगों को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया। बीकानेर यूआईटी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता डॉक्टर बीडी कल्ला के नेतृत्व में एक ये ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया। श्रीगंगानगर के पदमपुर क्षेत्र के बालाराजपुरा गांव में आज शहीद रामेश्वर लाल की प्रतिमा का अनावरण होगा। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के डीआईजी गिरीश जी चावला, सांसद निहाल चंद सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज के बड़े साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन का उर्स गुस्ल की रस्म के साथ संपन्न हुआ, जहां उर्स में गुस्ल की रस्म में हजारों जायरीन ने गुलाब केवड़े के पानी से दरगाह को साफ किया। साथ ही मजार शरीफ से संदल उतारकर वहां भी रस्म अदा की। इस मौके पर अजमेर दरगाह से अंजुमन कमेटी के पदाधिकारी भी सरवाट पहुंचे और वहां निभाई जाने वाली रस्म में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ लाए गए महाभियोग का नागौर की मेड़ता सिटी में वकीलों ने विरोध किया। जिला अभिभाषक संघ के बैनर तले वकीलों ने मेड़ता सिटी कोर्ट में सभी प्रकार के न्यायिक कार्यों को बंद रखा। अलवर शहर में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने 29वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस दौरान वाहन चालकों को गांधीगिरी के तरीकों से ट्रैफिक नियमों की जानकारियां दी गई। दौसा में भी 29वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। परिवहन विभाग की तरफ से इसे लेकर जागरूकता रैली के साथ इस सप्ताह की शुरुआत की गई। इसमें कलेक्टर नरेश शर्मा, एसपी चूनाराम जाट ने इस रैली को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। जालोर नरपुरा में करनी, पंचदेवल और रेवत में जागरवाल समाज द्वारा ज्वालाजी माता प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ।
डूंगरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भारतीय संस्कृति अभ्युत्थान न्यास केंद्र का शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की इसी सत्र में शुरू होने की उम्मीद है, जहां सोमवार को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने डूंगरपुर पहुंचकर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। फलौदी के समाज सेवी शिवरतन थानवी का मरणोपरांत मेडिकल कॉलेज जोधपुर को देहदान किया गया। आपको बता दें कि थानवी ने 1 साल पहले देहदान करने का निर्णय लेकर मेडिकल कॉलेज से लिखित करार किया था। चित्तौड़गढ़ में सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से 188 दिव्यांगों को 245 कृत्रिम अंग उपकरण वितरित किए गए। राजस्थान ड्रॉप रो बॉल के सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने कहा कि दिसंबर महीने में ड्रॉप रो बॉल की एशियन चैंपियनशिप का आयोजन भीलवाड़ा में किया जाएगा। इस आयोजन में एशिया की 6 टीमें भाग लेंगी। पीएम मोदी आज एमपी के मंडला दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी यहां रामनगर में राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस और आदि महोत्सव में शामिल होंगे। पीएम मोदी का यह संबोधन ग्राम स्वराज अभियान के तहत यूपी के 3,378 गांवों में भी प्रसारित किया जाएगा। हरियाणा के बहुचर्चित अपना घर मामले में पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट आज सजा का ऐलान करेगी। मामले में कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी ठहराया है। इसमें अपना घर की संचालिका जसवंती देवी भी शामिल है। जसवंती और अन्य के खिलाफ देह व्यापार, शोषण, मारपीट और मानव तस्करी का आरोप है। चीन के बीजिंग में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस संगठन के भारत के अलावा चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान सदस्य देश है। यूपी में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का एक बड़ा रिकॉर्ड आज बन सकता है। मिर्जापुर दौरे पर सीएम योगी आज एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं, जिसमें 500 जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। अभिनेता अनुपम खेर को आज मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा आशा भोसले, सरोद वादक अमजद अली खान भी सम्मानित होंगे। विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को नामंजूर किए जाने के राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू के फैसले को अब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट ले जाएगी। कांग्रेस ने फैसला किया है कि महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। कांग्रेस ने वेंकैया नायडू के फैसले को पूरी तरह से गलत बताया और गैर कानूनी भी बताया है। कांग्रेस का आरोप है कि बिना जांच के प्रस्ताव खारिज किया गया। पहले इस मामले की जांच होनी चाहिए थी। वहीं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का तर्क है कि राज्यसभा के सभापति को महाभियोग प्रस्ताव में लगे आरोपों की जांच का अधिकार नहीं है। यह अधिकार न्यायिक कमेटी के पास है। सभापति सिर्फ प्रस्ताव के स्वरूप में खामियों को लेकर ही इसे खारिज कर सकते हैं और यहां नियम का उल्लंघन भी हुआ है। इससे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को खारिज किया। नायडू ने अपने 10 पेज के आदेश में कांग्रेस की अगुवाई वाले इस प्रस्ताव में विपक्ष के तमाम आरोपों को निराधार बताया। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने 22 कारण भी बताए जिनकी वजह से सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज किया गया। नायडू ने कहा कि उन्होंने कानून और संविधान विशेषज्ञों से राय ली, जिसके बाद में आरोपों को निराधार पाया। महाभियोग खारिज होने पर भड़की कांग्रेस पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने निशाना साधा और इसे लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान का आगाज किया, जो कि 2019 के 14 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान की शुरुआत करते हुए अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल का आरोप है कि बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दलित अत्याचार को लेकर सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि दलितों को लेकर बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन 4 साल में दलितों के हित में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन अत्याचार जरूर बढ़ा है। वहीं कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राजवंश बचाओ अभियान कहा है। शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि अगर कोई एक पार्टी है जिसने संविधान की भावना को खत्म किया है तो वो कांग्रेस है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में संशोधन वाले केंद्र सरकार के ऑर्डिनेंस पर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या 12 साल तक की मासूम से रेप के मामले में फांसी की सजा के प्रावधान से पहले कोई रिसर्च की गई। कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास को लेकर स्पष्ट नीति को लेकर भी सवाल पूछे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेघालय से विवादास्पद
आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट यानी कि AFSPA को पूरी तरह से हटा लिया है, तो अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों से भी इस एक्ट को हटाया गया। अरुणाचल में अब केवल 8 पुलिस स्टेशनों में अफस्पा लागू है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता पुरस्कारों से 26 सैनिकों को सम्मानित किया। इस मौके पर CRPF के शहीद जवान प्रमोद कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र, बिहार के खगड़िया के रियाज को शौर्य चक्र समेत कई जांबाजों को पुरस्कार भेंट किए गए। बांग्लादेश के सड़क परिवहन मंत्री और आवामी लीग के महासचिव उबैदुल कादर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेश का एक प्रतिनिधि मंडल भी पीएम मोदी से मिला। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।